व्यवस्था है। अंधे को आंख दे देते हैं, आंख वालों को अंधा कर देते हैं। लंगड़े को पैर दे देते हैं, पैर वालों को लंगड़ा कर देते हैं। हाथ वालों को लूला कर देते, लूले वाले को हाथ सही कर देते हैं। गूंगे को वाणी दे देते हैं और वाणी वाले को गूंगा कर देते हैं। सरकार बस विश्वास होना चाहिए, विश्वास अटल हो, श्रद्धा हो। जब सच्ची श्रद्धा होगी तभी विश्वास अटल होगा, भगवान का प्रादुर्भाव होगा। ताली बजाते रहो, झूमते रहो, थोड़ी एनर्जी आएगी। ओ तो दिलों के दिल में जगह तुम न पाते, वो दिलों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किसी दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों से है बादशाह तुम्हारी। तुरनी ही रहती अदालत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा के न होगी जो आदत तुम्हारी, कृपा के न होगी जो आदत तुम्हारी। श्याम दिल लगी से बाबा भैया ध्यान देना, दिल लगी से दिल लगी का दिल गया, दिल लगाने का नतीजा मिल गया। दिल लगी से दिल लगी का दिल गया, दिल लगाने का नतीजा मिल गया। ये ना पूछो कि हम क्यों रो रहे हैं, अरे मुरलीधर तू क्यों हंसता है, अरे तुझे क्या मिल गया। ये दुनिया वाले रोते हैं तो भगवान हंसते हैं। ओ न हम होते मुल्ज़िम, न तुम होते हाकिम, न हम होते मुल्ज़िम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती हिफाजत तुम्हारी। तुम्हारे उल्फत के दृग बिंदु है ये, तुम्हारे उल्फत के दृग बिंदु है ये। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तो सुने ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुने ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा के न होते जो आदत तुम्हारी, 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 कृपा के न होते जो आदत तुम्हारी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय,
बोलबा के बिहारी लाल की जय। सरकार पूतना का भगवान उद्धार किए, समस्त गोपियां लाला को लेकर के आई, दूध दही घी गाय के गोबर गौमूत्र से दिव्य स्नान करवाए। स्नानोपरांत सरकार भगवान गोपाल की, भगवान जगदीश की परिक्रमा लगाए, भगवान की पूजा की। आज बताओ ना, जगदीश के नाम से जगदीश को ही झाड़न किया जा रहा है। जगदीश के नाम से जगदीश को ही नजर उतारी जा रही है, जगदीश की। ये है भक्तों का भाव। आप लोग एक भक्त संत रविदास का नाम सुने होंगे। संत रविदास के जीवन की अद्भुत महिमा है साहब। जिनका जन्म शुद्ध वर्ण में हुआ था, जो भगवान श्री कृष्ण के, भगवान राम के अनन्य भक्त थे सरकार। अगर भक्ति किसी को करनी हो ना, समर्पण किसी को करना हो, तो संत रविदास के जीवन को अपने जीवन में उतारना। हम बार बार हर कथा में कहते हैं, हमें जात से मतलब नहीं है, हमें तो राम से मतलब है, हमें कृष्ण से मतलब है। जो राम का वो हमारे काम का, और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सब एक है। चारों भाई हैं, एक बड़ा भाई है, एक उससे छोटा भाई है, एक उससे छोटा भाई, एक सबसे छोटा भाई है। एक ही परिवार के चारों हैं। और संत रविदास की एक जीवनी बतलाऊंगा आपको। उनके जन्म से लेकर के विश्राम तक की जो घटना है ना, बड़ी संघर्ष की रही है। संत रविदास को उनके गुरुजी ने, स्वयं परमात्मा ही गुरु बनकर के आए और पारस पत्थर दिए। पारस पत्थर जानते हैं ना? पारस पत्थर जिसका स्पर्श कराओ सोना बन जाएगा। बहुत गरीब थे, गरीबी दूर करने के लिए पारस पत्थर दिए। संत रविदास उस पत्थर को लाल कपड़े में बांध करके भगवान के पूजा के स्थान पे रख दिए। डेली पूजा करते थे, इसका प्रयोग नहीं किए, अपने जीवन में कोई प्रयोग नहीं किए। चमड़े का जूता सिलते थे, भगवान का भजन करते थे, भगवान की दास, भगवान की सेवा करते, भगवान का नाम जपते। और कबीर, संत कबीर दास और संत रविदास, ये दोनों गुरु भाई थे। एक बार कबीर दास संत रविदास से मिलने उनके घर आए और सरकार इनको चमड़े का जूता सिलते देख करके उनको थोड़ा घृणा हुआ। पहले के लोग बहुत ऊपर ऊंच नीच की बात करते थे, बहुत आडंबर था। अब तो थोड़ा ठीक है। संत रविदास को उनके मित्र कबीर दास देख करके बड़ी घृणा की। पहले जल मांगे, लेकिन जब जूते को सिलते हुए देखे तो जल भूल गए। नहीं, मित्र से कैसे कहेंगे तुम चतुर्थ वर्ण के हो, तुमसे हम जल नहीं पिएंगे। जल दिए संत रविदास संत कबीर दास को और कहे मित्र भोजन पकवा रहा हूं, भोजन पका करके ही जाना। लेकिन इनके मन में तो ऊंच नीच का भाव आ गया था, भक्ति हट गई, मित्रता हट गई। संत कबीर दास की बात बता रहा हूं, संत रविदास की मित्रता थी। कबीर दास कहे ठीक है भैया, अभी पहले हम दूर से आए हैं, चेहरा धुल ले, पैर हाथ धुल ले। उसी जल को लिए और संत रविदास ने कबीर दास को जब जल दिया था, कहा था भैया ये जल पी लो, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। कबीर दास ने क्या किया, दूर गए, चेहरा छिपाए, चेहरा धुले उस जल से, उस जल को नीचे फेंक दिए, गिरा दिए, जल को पिए नहीं। और जल का छींटा कचड़े के साथ, मिट्टी के साथ उनके धोती पर लग गया। और जब घर गए, भोजन भी नहीं किए, घर गए, अपनी बिटिया से कहे बेटी भोजन पका, भूख लगी है। बिटिया ने कहा आप तो अपने मित्र से मिलने गए, भोजन नहीं किए। मित्र ने तो पूछा, हमने ही मना कर दिया, पाए नहीं, भूख लगी है बनाओ। लेकिन बिटिया एक काम करना, थोड़ा मेरे इस कपड़े को धुल देना।
बताइए, हाथ मिला लिए हैं तो कपड़ा धुलवा रहे हैं। जब कपड़ा धुलवाना प्रारंभ किए, उनकी बिटिया जब धोती धुल रही है, पूरी धोती साफ हो गई, लेकिन वो जो मिट्टी का कचरा जल के साथ लग गया था वो नहीं साफ हो रहा था। तो संत कबीर दास की बिटिया ने उस धोती को लिया, कचड़े को अपने मुख में कपड़े को डाल करके चूस चूस करके उसकी सफाई करना शुरू कर दी। और संत रविदास के हाथों का दिया हुआ वो पावन पवित्र जल था, जिसको पीने मात्र से मन को शांति मिल जाती, सुकून मिल जाती, अध्यात्म का दर्शन हो जाता। संत कबीर दास की बिटिया ने जब उसका सेवन किया, आहा, उसके सामने संत रविदास दिखाई पड़ गए। उनको गुरु मान ली, भगवान राम, भगवान कृष्ण, परमात्मा का उसको दर्शन होने लगा, सत्य सत्य की का दर्शन होने लगा, अध्यात्म का दर्शन होने लगा। वो जितना उस कपड़े को चूस रही है उतना उसको शांति मिल रही है। तब तक संत कबीर दास आए, कहीं बिटिया ये क्या कर रही हो, किसका भजन कर रही हो? बिटिया ने कहा, पिताजी मुझे संत रविदास दिखाई दे रहे हैं, मुझे भगवान राम दिखाई दे रहे हैं, मुझे भगवान कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, और गुरुदेव के रूप में संत रविदास दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं पिताजी, मैं जब जब इस धोती को अपने मुख से लगा के चूस रही हूँ, तब तब मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है, बड़ी शांति मिल रही है। तब संत कबीर दास को बड़ी गलानी हुई, मैंने क्या गलती कर दिया। अपनी बिटिया से बतलाए, बिटिया ये जो कचड़ा लगा है, मेरे मित्र संत रविदास ने मुझे जल दिया था, कहा मित्र ये जल पी लेना, जल पीते ही तुमको बड़ी शांति मिलेगी, बड़ा सुकून मिलेगा, बड़ा आराम मिलेगा, सारी थकान दूर हो जाएगी। मैंने छुआछूत देख करके जल को नहीं ग्रहण किया और तुमको उनका प्रसाद मिल गया। आहा, बड़ा पछतावा कर रहे हैं। और एक दिन सरकार इधर उसी समय की मीराबाई भी हैं। मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति में, सदगुरु गुरु की भक्ति में, गुरु को ढूंढते हुए कि सच्चा गुरु कोई मिल जाए, संत कबीर दास के द्वार पर आए। उनकी